नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उज्जैन आते हैं और आपको भस्म आरती बुक करना है तो आपको बताना चाहते बिल्कुल आप मंदिर के पास में भारत माता मंदिर स्थित है, वहाँ पर आइएगा और आप भस्म आरती का काउंटर किसी से भी पूछ सकते हैं और आइएगा। जैसे मैं इस समय पर भस्म आरती के लिए लाइन में लगा हुआ हूँ, आप आइएगा, बिल्कुल लाइन में लगें और एक फॉर्म ज़रूर फिल करें और साथ में साथ आप आधार कार्ड लाना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं भस्म आरती का फॉर्म भरते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं महाकाल मंदिर के ठीक समीप भारत माता मंदिर के पास जो भस्म आरती का काउंटर है उसकी लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं यह काउंटर सुबह 8 बजे खुल जाता है और 8 बजे के पहले ही भक्तों की भस्म आरती के लिए लाइन लग जाती है। तो दोस्तों, आप देखिएगा कि हम लाइन में लग चुके हैं, कितनी लंबी लाइन है। बगल में आप देख सकते हैं यह सुलभ कॉम्प्लेक्स के बगल में इस समय यह काउंटर लगा हुआ है। हम कल की भस्म आरती करेंगे। दोस्तों, हमने यह लंबी लाइन पार कर ली है और हम अंदर वाली स्टील की जो रेलिंग है उसकी अंदर वाली लाइन में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ भी अंदर भी लाइन लगी हुई है। सामने देख सकते हैं कि कुछ लोग मेरे आगे हैं। सामने दोस्तों कंप्यूटर यह काउंटर है, यहाँ पर मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और मुझको भस्म आरती का फॉर्म प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं अगर आप ऑनलाइन भस्म आरती बुक नहीं करा पाए और उज्जैन आ चुके हैं और ठीक अगले दिन सुबह 4 बजे की भस्म आरती में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस काउंटर पर आइएगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाइएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की संख्या, जितने लोग आपके साथ में या सिंगल हैं या कई लोग हैं, उन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप दिखाएंगे तब आपको यह भस्म आरती का फॉर्म प्राप्त होगा और उस फॉर्म में आपको सभी जो आपके साथ सदस्य हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी आपको अटैच करनी होगी और उस फॉर्म में कुछ आपको नहीं भरना, केवल नाम, पता और एड्रेस और जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उसका नंबर भरना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक बार विशेष ध्यान रखें, जब भी आप भस्म आरती के लिए यहाँ पर आएँ तो अपने साथियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लाएं। एक और आपको यहाँ का नियम बताना चाहता हूँ, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपका साथी अगर कोई ऐसे हैं, अगर मान लो 4 लोग हैं, आप 4 में से 3 लोग तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और 1 लोग आपका सदस्य किसी अन्य स्टेट का है, यूपी, बिहार, कहीं का भी हो, आउट ऑफ एमपी के, तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, आपको 2 फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। एक आपको जो आपके साथ सदस्य हैं एमपी के उनका नाम आ जाएगा और जो आउट ऑफ एमपी का सदस्य उसको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, बताना चाहते हैं कि आप एक फॉर्म में 5 लोग भस्म आरती कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मुझको मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए। मैं 3 सदस्यों के साथ फॉर्म भर रहा हूँ। मैं हूँ और मेरे साथ मेरा छोटा भाई है और मेरी वाइफ भी है, उनके साथ में टोटल 3 लोगों का फॉर्म मैंने अपने तीनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखा करके मैंने फॉर्म प्राप्त कर लिया है। अब मैं यह फॉर्म भरूंगा। इस फॉर्म में केवल मुझको नाम भरना है और एज भरना है और पता और डॉक्यूमेंट का नंबर भरना है और केवल अपने साइन करना है और बताना चाहता हूं कि सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी मुझको पीछे इसके अटैच करनी है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं मुझको 86 नंबर मुझको फॉर्म नंबर मिला है और यहाँ के गार्ड द्वारा मुझको बताया गया है कि अभी जितने लोग भस्म आरती में शामिल होंगे सभी की फ़ोटो खींची जाएगी। तो मुझको 2 घंटे बाद बुलाया है, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। सपोज़ मैं 2 घंटे बाद आया हूँ और इसी काउंटर में ठीक में मुझे बिना किसी लाइन के फॉर्म के साथ एंट्री मिल जाएगी और मैं सामने कैमरे के एक करके सदस्य आऊँगा और सभी की फ़ोटो खींची जाएगी और फ़ोटो के ठीक पश्चात मुझको यह मतलब जो रिसीव मिलेगी, जो
इसी रिसीप के आधार पर मेरी सुबह 4 बजे भस्मारती महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री होगी। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि आप जब सुबह 4 बजे भस्मारती के लिए इंटर करें, मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करें, तो आपके पास जो यहाँ से रिसीव मिलेगी वह कंप्यूटर वाली रिसीव होना चाहिए। साथ में साथ सभी सदस्यों के ओरिजिनल आधार कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है वो भी ओरिजिनल ही होना चाहिए। अगर आप जेरोक्स लाते हैं, फोटो कॉपी लाते हैं, तो आपको अंदर मंदिर में एंट्री भस्मारती में नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी आप इस काउंटर से भस्मारती बुक कराने आए तो सबसे पहले आपके सभी सदस्यों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना अति आवश्यक है। और साथ में साथ आप घर से ही जब भी आएँ तो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी ज़रूर करा के लाएँ, ताकि आपको फॉर्म यहाँ से मिलने के पश्चात आपको परेशान ना होना पड़े। और फॉर्म मिल जाए तो आप उसकी नॉर्मल जानकारी भर कर के सबमिट करें, फ़ोटो खिंचाएं, रिसीव लें। और बताना चाहते हैं सुबह 4 बजे महाकाल मंदिर में भस्मारती होती है, तो लगभग लाइन 12:30 बजे रात्रि से ही चालू हो जाती है। तो आप कोशिश करें जल्दी से जल्द 12:30 या 1 के समथिंग आप लाइन में लग जाएं। और बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं कुछ यहाँ पर ध्यान भी रखें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में बार बार कह रहा हूँ लाना ना भूलें, क्योंकि बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ना आपको फॉर्म मिलेगा, ना आपको भस्मारती के टाइम पर एंट्री मिलेगी। तो दोस्तों कितनी सुंदर जानकारी, मैंने अपनी भस्मारती बुक कर ली है, मैं सुबह 4 बजे जाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए समय पर रामघाट क्षिप्रा माता सरयू नदी अर्थात यहाँ की जो क्षिप्रा नदी है वहाँ के किनारे जा रहा हूँ, जिसके घाट का नाम है रामघाट। वहाँ पर मैं मुंडन कराता हूँ। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों चलते हैं और उज्जैन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं।